अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असगर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में बनने वाले अहम कवानीन और तारकीन वतन की सरगर्मियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 2-3 माह से जिस कानून पर बहस हो रही थी, मुतनाज़ा तरीन कानून मुसलमानों के हवाले से जो फ्रांस में बनने जा रहा था। मंगल के रोज़ उस पर वोटिंग हुई है और वो कानून कौमी असम्बली से पास हो गया है। इस कानून की वजह क्या बनी थी और इस कानून में कौन से ऐसे 7 पॉइंट हैं जिनका जानना न सिर्फ फ्रांस में रहने वाले मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे यूरोप में रहने वाले मुसलमानों और उनके लिए काम करने वाली मुसलमान तंजीमात के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस पर क्या पॉलिसी बनाएंगे, और अगर फ्रांस के बाद दीगर ममालिक ने भी इस पर कानून साजी शुरू की तो वो क्या करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और हम अच्छे कमेंट और फीडबैक देकर हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या मज़ीद बेहतरी की जा सकती है और कौन से मसाइल पर क्या किया जा सकता है। फ्रांस की कौमी असम्बली ने सदर मैक्रोन की जानब से तैयार किए गए मुतनाज़ा तरीन कानून की मंजूरी दे दी है। ये कानून जिस पर वहाँ पर मौजूद मुसलमानों ने और दीगर ममालिक में मौजूद मुसलमानों में भी अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। फ्रांस में 5.7 मिलियन मुसलमान रहते हैं जो कि यूरोप में किसी मुल्क में एक लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तकरीबन 100 के करीब फ्रांस में मौजूद इमामों ने, 50 के करीब मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमात के सदूर ने और 50 के करीब मुसलमान असातिज़ा ने एक खुला ख़त लिखा था और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि ये कानून मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। जिसके बाद इस कानून में तकरीबन 1700 के करीब अमेंडमेंट की दरखास्तें आ गई। कौमी असम्बली में इस पर बहस होती रही। 300 के करीब 313 के करीब तरमीम मंजूर भी कर ली गई और मंगल के रोज़ फ्रांस की पार्लियामेंट ने तकरीबन 347 वोट इसके हक में डालते हुए इस कानून को मंजूर कर लिया। अब ये कानून सेनेट में पेश किया जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि सेनेट में बिलाशुबा मैक्रोन की अक्सरियत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अवामी जो रुझान है वो इस कानून के हक में है, तो सेनेट में भी ये कानून बन जाएगा। ये सिलसिला शुरू हुआ था अक्टूबर 2020 में, जब कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद फ्रांस के सदर मैक्रोन ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया था मुसलमानों के ख़िलाफ़। उनका कहना था कि इस्लाम बहरान का शिकार है और उनका दूसरी जानब यह कहना था कि वो इस्लामिक सेपरेटिज़म पर जोर देंगे और अपने मुल्क में मौजूद जो इस्लाम है उसको बैरूनी असर से निजात दिलवाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे। और फिर उनके बाद ये दिसंबर में उन्होंने कानून पेश किया। इसका मसवदा इस पर बहस होती रही, लेकिन अब ये चूँकि कानून पास हो गया है पार्लियामेंट से, तो इसकी जो शिक्के हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट शिक्के हैं जो मुसलमानों के लिए जानना ज़रूरी है, आज उस पर बात करते हैं। 7 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के लिए। जी 7 मेन पॉइंट्स में सबसे पहला है कि हेट स्पीच यानी नफरत अंगेज तकरीर या तहरीर, उसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन हुकूमत ने बनाया है। इस कानून के तहत 55,000 यूरो तक का जुर्माना हो सकता है ऐसे लोग जो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक वीडियोस के जरिए या किसी भी तरीके से किसी ऑफिशियल सरकारी अफिसर या किसी इलेक्टेड नुमाइंदे या किसी गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाते हैं और उनको ख़िलाफ़ जो है वो तकारीर करते हैं, लोगों को उबारते हैं, तो न सिर्फ ये कि उन्हें 3 साल की सज़ा हो सकती है बल्कि 55,000 यूरो का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ साथ अगर वो गैर मुल्की है जो फ्रांस में रह रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स वापस लिए जा सकते हैं और उसको मुल्क से डिपोर्ट किया जा सकता है। दूसरी जानब दूसरा मेन पॉइंट है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जहाँ पे काम कर रही हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से फ्रांस में मौजूद तमाम मुसलमान एसोसिएशंस जो रजिस्टर्ड हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा हुकूमत के साथ
जिसको एक एग्रीमेंट का नाम दिया गया है, चार्टर का नाम दिया गया है, जिसके तहत बहुत से असूलों की पाबंदी करनी होगी। अगर कोई एसोसिएशन उन असूलों की पाबंदी नहीं करती तो उनको बंद किया जा सकता है। अगर हुकूमत ने उनको कोई फंड दिए हुए हैं तो उनसे फंड वापस लिए जा सकते हैं, और इसके साथ साथ उस मस्जिद पर या उस एसोसिएशन पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अगला मेन पॉइंट होम स्कूलिंग और स्पोर्ट के हवाले से है। हुकूमत ये चाह रही है कि कंट्रोल्ड किस्म की जो तरबियत है वो बच्चों की जाए। अगर ऐसे बच्चे जिनके बारे में ये है कि वो घरों से पढ़ रहे हैं या उनको घरों में ऐसी तालीम दी जा रही है तो उनको बैन किया जाएगा। और एक अंदाजे के मुताबिक फ्रांस में 62 हज़ार के करीब बच्चे ऐसे हैं जो किसी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से या किसी डिस्टेंस स्कूल से डिस्टेंस की वजह से घरों में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि उनको घरों में क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वो काबिल भरोसा हैं चीज़ें या नहीं, और इसके साथ साथ उनको लीगलाइज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको पता है कि मुसलमानों के अंदर या मसाजिद का कल्चर होता है, घरों में कुरान वगैरह पढ़ाने का सिलसिला होता है, तो उस पर भी हुकूमत बड़ा सख्त क्रैकडाउन करने वाली है, उनको लीगलाइज करवाना पड़ेगा। हुकूमत जोर डालने लगी है कुंवारेपन का सर्टिफिकेट, एक से ज्यादा शादियां और फोर्स्ड मैरिज यानी जबरदस्ती की शादी, इस पर बहुत सख्त कानून लेकर आई है। ऐसा किसी डॉक्टर का पता चल गया जो किसी खातून को ये लेटर बना के देता है कि वो कुंवारी है और वर्जिन है, उसको 15,000 यूरो का जुर्माना होगा और 1 साल की जेल हो सकती है। इसी तरह अगर ऐसा लगता है कि किसी कम्युनिटी में इस किस्म के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं या किसी कम्युनिटी के बारे में पता चलता है कि वो अपनी बच्चियों को या बच्चों को फोर्स जबरदस्ती शादी कहीं करवाना चाह रहे हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है, उनके डॉक्यूमेंट्स भी कैंसिल हो सकते हैं। और ऐसे मुसलमान जो ज्यादा शादियां करना चाहेंगे या ज्यादा शादियां कर चुके होंगे, उनके लिए भी मसला होगा कि उनके भी डॉक्यूमेंट जो हैं वो खत्म किए जा सकते हैं। अगर किसी ने कोई फैमिली अप्लाई करनी हुई तो उसकी फैमिली अप्लाई करने में मसाइल हो सकते हैं। पोलीगामी यानी एक से ज्यादा शादियों को जुर्म करार दे दिया गया है। जबरदस्ती की शादियों के हवाले से अगर कोई किसी पर कोई शादी की दरखास्त देता है तो उसके बाकायदा इंटरव्यू होगा, अलग-अलग कमरों में हुकूमत या सरकारी नुमाइंदे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं वालिदैन जबरदस्ती शादी तो इनकी नहीं करवा रहे। अगर कोई ऐसी जबरदस्ती का इस्तेमाल हुआ तो उनकी शादी रोकी जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशंस को फॉरेन फंडिंग से निजात दिलवाई जाएगी। किसी भी इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बैरून मुल्क से कोई मदद मिलती है जो 10,000 यूरो से ज्यादा हो तो फौरन पुलिस और हुकूमत इस सिलसिले में हरकत में आएगी। हुकूमत ये जानने की कोशिश करेगी कि उस एसोसिएशन को बाहर से क्यों मदद मिल रही है, क्योंकि हुकूमत का ख्याल है कि बाहर से मिलने वाली मदद के लिहाज से मुल्क के अंदर टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग मिलता है। जो आबादात के मराकज़ हैं उनकी पॉलिसिंग होगी, यानी कंट्रोल में होंगे, इजाफा कर दिया जाएगा उनकी निगरानी का। ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये मस्जिद जो है इसके अंदर कोई दहशतगर्दी की तरबियत तो नहीं दी जाती या इसके अंदर कैसे लोगों का आना जाना है। हुकूमत को ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी ऐसी मस्जिद को आकर बंद कर सकती है जिस पर उन्हें ये शक हो कि वहाँ पे जो फ्रांस की वैल्यूज़ हैं उनके खिलाफ बात होती है या जो फ्रांस के कवानीन है उनको तोड़ा जाता है, या किसी ऐसे इमाम का पता चलता है कि वो ऐसी तरबियत कर रहा है तो उसकी जो है वो इबादत जो उसका टाइटल है वो उससे छीना जा सकता है। जो मैंने पहले एग्रीमेंट की बात की, उस एग्रीमेंट में ये चीज़ भी शामिल है कि कोई भी इमाम जो है वो वही इमाम कमेटी ही मुंतखब कर सकेगी जो फ्रांसीसी वैल्यूज़ को जानता होगा और जो फ्रांस में तरबियत याफ्ता होगा, ये नहीं कि कहीं बाहर से पढ़ के आ जाए। तो इस लिहाज से पॉलिसिंग यानी उसके कंट्रोल में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अगला पॉइंट ये है कि जो रिलीजियस सिंबल्स हैं जो कि पहले ही फ्रांस सरकारी इदारों में बैन कर चुका हुआ है, जैसे बच्चियों का हिजाब है या पर्दा है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी लाए जाए, ताकि कोई भी फ्रांसीसी बच्ची अगर किसी ऐसी सिंबल को इस्तेमाल करती है जिसका तल्लक किसी मजहबी सिंबल से है तो वो उसको बैन किया जा सके। और मुख्तलिफ दीगर जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह, या उसमें काम करने वाले वर्कर भी अब उसके नरगे में आ जाएंगे। बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म के पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पर डिबेट की जा सकती है, हर पॉइंट जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। मुसलमान तंजीमात वहाँ रहने वाली इन पॉइंट्स पर क्या करेंगी,
फिलहाल लोगों मुसलमान तंजीमों ने लेटर लिखा था, लेकिन बहरहाल एनीवे ये मानना ही पड़ेगा उनको। और दूसरी जानब ये एक अजीब सूरत हाल है। अगर आप रिलीजियस सिंबल की बात करते हैं तो और दीगर ममालिक, दीगर मज़हब के बहुत से लोग अपने अपने रिलीजियस सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिलसिले में देखने वाली बात यह है कि एसोसिएशंस क्या तरीक़ेकार अपनाती हैं और किस तरह इस कानून को फॉलो करती हैं। इस सिलसिले में कोई भी अपडेट हुई तो हम आपको बताते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।